नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। एक कारण एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड अगर सिचुएशंस रिलेट हो तो लिख के भी बताइएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँ एक जनरल वे में होती हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूं ही वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड कभी कभी कहूँगी रॉल रिवर्स भी हो सकता है पार्टनर की, बिकॉज 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तो कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है। तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं चैनल पे। एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, मेरे फॉलोअर्स जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो सही से नहीं आ रही है, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर दें। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजल की एक मैसेज से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। अगर कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें सोच रहे हो, इनिशिएट एक्शन से लेकर, तो भाई आपकी लाइफ है। खुले दिमाग से, खुले ढंग से आगे बढ़िए जीवन में। चलिए देखती हूँ क्या है। अब डेक में आपकी एनर्जीज देखती हूँ किस वे में रहेंगी। एक बार लास्ट शफल। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो आप कंफ्यूज हो फिलहाल। ज़िंदगी में आपका जो जीवन चल रहा है ना, पड़ाव ऐसा है कि कई चीज़ें सामने से आ रही हैं एंड आपका दिमाग कहूँगी उलझ जाए। जितना सोचते हो जिस चीज़ के लिए, उतना ही कहूँगी आप बैक हो जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो आई थिंक आप थोड़े से कंफ्यूज हो। एंड चीज़ें अगर सामने से कुछ अच्छी भी आती है तो उस तरफ में सोच नहीं पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव या बदलना चाह रहे हो। देखती हूँ अब फीलिंग्स क्या रख रहे हो पर्सन के लिए। आपको इतना ज़्यादा अगर कहूँ तो ये लड़ाई झगड़े कलेश वाली सिचुएशंस या तो आपने देखी है, या कहूँगी प्रेजेंट में हो सकता है कुछ पर्सन अलग से बिहेव कर रहे हैं। आप अगर दिल से कहूँ तो पर्सन को मतलब सोचते हो। एंड कई चीज़ें एट अ टाइम पे सोचते हो एंड चाह रहे हो कि वो कुछ इनिशिएट करें, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप खुद से अगर कहूँ तो आपके जीवन में हो सकता है मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिन्हें आपको सॉर्ट आउट करना है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी रिलेशनशिप वाइज और भी लोग ऐसे प्रेजेंट हैं ज़िंदगी में जो हो सकता है मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर कहूँगी उन लोगों से बात करके भी कहते हैं ना कि रिवर्ट में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। लोग कई आइडियाज़ या दिमाग आपको दे रहे हैं, बट आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कहूँगी यहाँ पे आपकी दिमाग की सोच में ही कहूँगी तो डबल फेजेस है, कन्फ्यूज हो। एंड कन्फ्यूजन्स में लोग कोई एक्शंस नहीं ले पाते हैं, या कहूँगी करेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को। आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कई टाइम से चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। एंड अब क्या, आगे क्या, एंड सोचते हो। आपको अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन के साथ में संबंध बहुत ही मतलब गहरा करना है, सोचते हो आप, बट चीज़ें मिल नहीं रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों की चीज़ें होती हैं कि कभी कभी हो सकता है पास्ट में, प्रेजेंट में भले ही आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, लेकिन पास्ट में अगर कोई लवर था एंड वो टाइम को भी आप सोचते हो कि पास्ट में अगर कोई लवर्स था तो शायद उससे मेरी अगर सिचुएशन या उससे मेरी अगर जुड़ाव होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो फिलहाल की अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा रोते हो या चीज़ें वैसी नहीं दिख रही हैं, खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो, बट डिसीज़न में कन्फ्यूज हो। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कि न्यू कुछ आ रहा है ना, हो सकता है कोई पर्सन अगर अट्रैक्ट करते हैं आपको तो उनसे भी आप जुड़ नहीं पा रहे हो, प्रेजेंट पर्सन से भी रिश्ता रख नहीं पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं आपकी सिचुएशंस में कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ हैं एंड सिचुएशंस अनस्टेबल हैं। कई लोग भी हो सकते हैं शामिल जो कि आपको उस वे में रखे हुए हैं एंड आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये 7 साल पुराना लव भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 7 years।
आप जो सोच के इनके तरफ में आए थे, कहूँगी वो सोच में आपकी सोच गलत हो गई। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास में पैसा, रुतबा या घर परिवार काफ़ी स्टेबल है, तो आप सोच के आए थे कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी जाएगी, ज़िंदगी बड़ी बेटर रहेगी, मुझे सब कुछ मिल गया। बट अभी आपको लग रहा है कि भाई मिला बहुत कुछ नहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हो या करते थे। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स, या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं, या कहूँगी आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन फेजेस में हैं। एंड सिचुएशंस में कई चीज़ें हैं जो इनकी तितर बितर है ज़िंदगी में। देखती हूँ आपके लिए क्या महसूस करते हैं ये। देखो, आपके लिए अगर कहूँ जो इन्होंने वापसी करना बंद कर दिया था, तो ये कहूँगी वापसी करना चाहते हैं। एंड तभी कहूँगी आप न्यू फेजेस में नहीं जा पा रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो इन्होंने शायद 7-8 साल कह सकते हैं आप दोनों ने ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा दिया, तो कहूँगी इन्होंने इमोशंस दिखाना बंद कर दिया। एंड कंफ्यूज्ड हैं यहाँ भी पर्सन, सही गलत समझ नहीं पा रहे हैं, या कहूँगी अगर कोई एक और पर्सन के साथ रिलेशनशिप है तो वहाँ से कैसे निकलूँ नहीं समझ में आ रहा है। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स में कहूँ तो आपको अगर इनकी अगर जजमेंट या कहूँगी एक व्यू आपकी तरफ में अगर कहूँ ना, तो आपको एक कहते हैं ना कि ऐसे इंसान समझते हैं, इतनी लॉयल समझते हैं आपको, कहीं ना कहीं ये समझते हैं, बहुत ज़्यादा कदर भी करते हैं, पर्सन इज्जत भी देते हैं। एंड कहते हैं ना कि नॉलेजेबल पर्सन, आप ऐसे पर्सन हो कि नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर आपसे जुड़ेंगे तो वो नॉलेज एक बढ़ेगी, वो भी कह सकते हैं कि आपको उस वे से देखते हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। बट रिश्ते में अगर कहूँ तो फिर से ये एक टेक या एक्शंस में कहूँ तो एक ओपन अप होके आना चाह रहे हैं पर्सन न्यू सिरे से। एंड स्टक हैं बिकॉज आप शायद आने ना दो, या कहूँगी ज़िंदगी से बार बार जब लोग खेल जाते हैं तो कहूँगी अब भरोसा नहीं है उस वे में। बट यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, मिस करते हैं पर्सन आपको। एंड न्यू यहाँ पे अगर शायद अगर कहूँ ना तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है भाई। कभी कभी कहते हैं ना पर्सन वैसा ना हो, लेकिन भगवान कुछ ऐसा कर दे, या जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहूँगी उनकी कृपा या उनकी तरफ से अगर कहूँ तो एक ब्लेसिंग्स आ रही है, जिसके लिए कहूँगी आपके पर्सन आपके तरफ में सोच में कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब कुछ दिमाग चेंज करता है ना, तो वहाँ पे भावनाएं जुड़ने लगती हैं, जो जुड़ाव नहीं था वो जुड़ाव बढ़ने लगे, या मिस करने लगे, या समझने लगे। तो वो चीज़ें आपको कहूँ ना तो ये पर्सन ये भी समझते हैं कि काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप जैसे हो वैसे दिखते नहीं हो, या जैसा इन्होंने समझा था कि आप बड़े शांत हो एंड बड़े सुशील हो, बहुत सज्जन हो, तो उनकी वैसे भी नहीं हो भाई। आपको जवाब देना आता है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे सकते हो। अगर ये कुछ करते हैं तो उस चीज़ को कट ऑफ नहीं कर सकते हो, ऐसा पोटेंशियल वाले पर्सन तो हो आप। तो ये कहूँगी इनकी फीलिंग्स हैं, सोच है। एंड एक्शंस में कहूँ तो खुली बाहों से आपको अपनाने की सोच है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है। आपके पर्सन थोड़ी सी इमेच्योर भी मैं कह सकती हूँ है, मतलब सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और जाते हैं, कह कुछ और जाते हैं। हर्मिट, आपने तो बिल्कुल कहूँ ना अपने आप को इतनी सीमाओं में और इतनी सारी चीज़ें आपने अपने आगे फैला के रखी है ना रायता, कि उसे समेटना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। तभी तो कहूँगी इतनी कन्फ्यूज्ड हो। एंड ओवरऑल में भी दिख रहा है कि अकेलापन, शांत, मैं अपने वे में हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एफर्ट नहीं डालना है। तो भाई आपकी वही फेजेस है ओवरऑल में भी। इधर देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे तो जुड़ाव है, आप कितना भी कटाव करके रखो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या ही बोलूँ, 11 एनर्जीज की एक कार्ड्स है। एंड ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाउ मच ही और शी फील करते हैं आपके लिए, एंड जोड़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कि नियरेस्ट कुछ टाइम की एनर्जीज रीड करती हूँ। आपका भरोसा ही खो गया है। कहते हैं ना कि आप भरोसा नहीं करते हो, या आपको लगता है, या हो सकता है मल्टीपल्स लोग हो जीवन में जो सोचते हैं बहुत कुछ करते नहीं हैं, तो आपका दिख रहा है। बट आपकी जो कहूँगी ना डिज़ायर्स, वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म नहीं होंगी। मतलब कितना भी कट ऑफ कर लो, कितना भी खुद को कंट्रोल कर लो, या चीटर कह लो पर्सन को कि मेरे से चीटिंग किया, मेरे साथ में ये किया, बट आप इन्हें एक
सेपरेशन एनर्जीज में नहीं जा पाओगे, या कहूँगी वैसी चीज़ें नहीं होंगी, कम्युनिकेशंस होने वाली हैं या होंगी, अगर हो भी रही हैं तो कहूँगी और होंगी। इधर देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देखो सन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, कहते हैं ना सन की अगर हो तो जो अंधेरा भी है ना, घना अंधेरा, उसे भी ब्राइटन कर दे, तो कहूँगी वो वाली फेजेस दिखती हैं। बुद्धि बदलता हुआ दिख रहा है। तभी कह रही हूँ ना यहाँ पे कुछ टाइम की अगर कहूँ ना, ये पर्सन तो आपकी तरफ में आने वाले हैं, लेकिन शायद आपका ट्रस्ट ना हो, या जिस वे भी ये कम्युनिकेट करे आप ना करो इनसे, बिकॉज आपको नहीं करना है। एंड तभी कहूँगी यहाँ पे लव की रिगार्डिंग भी एनर्जीज है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो एंजेलिक कार्ड्स ज़्यादा आ रही हैं, या ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स आ रही हैं, जो कि इनकी सोच को बदल रही हैं। तो जब भगवान कहते हैं ना कि सोच में बदलाव लाते हैं, तो इंसान कंट्रोलिंग या कहूँगी खुद को चेंज करने लगता है, या आपकी प्रेजेंस को मिस करने लग रहे हैं पर्सन ज़्यादा, तो कुछ चीज़ों को एंड क्लोज करना चाहते हैं। तो अगर ये किसी भी तरह से अगर अप्रोच करते हैं या आपसे कुछ लविंग बातें करते हैं, जितनी हद तक, देखो सबका लव करने का तरीका भी अलग होता है, सब अलग ढंग से अप्रोच करने के भी तरीके अलग होते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, एंड सभी ह्यूमंस की कहूँगी नेचर वाइज चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आप अपने पर्सन को ज़्यादा समझते हो, बिकॉज आपने एक टर्म्स बिताया है इनके साथ में, तो अगर थोड़ी भी सॉफ्टनेस अगर इनकी तरफ से आती है तो आपको भी समझने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है भाई। अगर जिस समय इन्होंने कभी आपको समय नहीं दिया, छोड़ के चले, जिसके लिए इन्होंने छोड़ा, तो कहते हैं ना अब उस वो चीज़ें बदल रही हैं, तो हो सकता है आपके लिए फीलिंग्स आई हो रही हैं। तो कितनी कहूँगी, कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिचुएशंस में ना बदलाव में कहूँगी प्यार बढ़ने वाला है, एंड चीज़ें टाइम टू टाइम बदलती जा रही हैं। कहूँगी एफर्म करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है, तो पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन इस रीडिंग्स में अगर कहूँ तो पर्सन की सोच में काफ़ी पॉजिटिव सोच है आपको लेके। तो यस, इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है। एंड चीज़ें बदलाव में कहूँगी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो चीज़ें इम्प्रूव अगर हो रही है तो शेडो फेस फिर से क्रिएट ना करें, अंधेरा फिर से ना क्रिएट करें, बिकॉज आपकी तरफ से वो दिख रहा है कि भाई ट्रस्ट टूटता है, चीज़ें होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव फेजेस में हो, तो उसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है अगर रिलेशनशिप में रहना है। एंड नहीं रहना तो फिर तो आपकी चॉइस है, ये बात तो क्लियर है ही, आपको कोई रोक नहीं सकता, डिसीजन आपको लेनी है। बट अगर रिलेशनशिप में है तो चीज़ें कहूँगी थोड़ी स्लो डाउन कीजिए अपना। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। पॉजिटिविटी को हमेशा कहूँगी अफर्म करते रहिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक कराना हो तो मुझे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।